हेलो दोस्तों। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इट बॉय। इसमें एक 40 साल की डाइवोर्स महिला और 20 साल के लड़के के प्यार को दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत औरत से जिसका नाम है एलिस। वह 40 साल की है और पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन में काम कर रही है। एलिस अपने करियर को लेकर बेहद समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और पुराना सोचने का अंदाज उसकी तरक्की में रुकावट बन चुका है। इसी वजह से पिछले 4 सालों से उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। एलिस का अपने पति से तलाक हो चुका था। अब वह अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण वह बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती थी और रोज ऑफिस जाते वक्त उसे अपनी बहन के घर छोड़ देती है। बाहर से मजबूत दिखने वाली एलिस अंदर ही अंदर बहुत अकेली है और खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। एक दिन कंपनी के काम से एलिस ब्राजील जाती है। काम खत्म होने के बाद जब वह पेरिस लौट रही होती है, तभी फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक युवा लड़के एडम से होती है। एडम सिर्फ 20 साल का है और कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी, लेकिन सीट में दिक्कत आने पर उसे बिजनेस क्लास में भेज दिया जाता है, ठीक एलिस के पास में। बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर एडम बेहद उत्साहित है। उधर एलिस अपने लैपटॉप पर काम में डूबी रहती है। लेकिन लैंडिंग से पहले फ्लाइट अचानक टर्बुलेंस में फंस जाती है। डर के मारे एलिस अनजाने में एडम का हाथ पकड़ लेती है। यह छोटा सा पल एडम के लिए बहुत खास बन जाता है। पहली बार किसी औरत ने यूं उसका हाथ थामा था। फ्लाइट लैंड करती है और एलिस जल्दी से निकलने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, लेकिन वह बस मुस्कुराकर बाय कहती है और आगे बढ़ जाती है। तभी एडम की नजर सीट के नीचे पड़े एक पेन ड्राइव पर जाती है। वह एलिस का होता है। वह उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भागता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर जा चुकी होती है और एडम बस उसे दूर जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए। लेकिन एलिस अब शादी नहीं करना चाहती, इसलिए साफ मना कर देती है। इसके बाद एलिस ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसके रूखे व्यवहार से परेशान रहते हैं और अक्सर उसकी बुराई करते हैं। हालांकि वहां एक मेल फ्रेंड है जो हर स्थिति में उसका साथ देता है। उसी दिन ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि किसी एडम नाम के लड़के का कॉल आया था जो उससे बात करना चाहता है। लेकिन एलिस कहती है, मैं किसी एडम को नहीं जानती हूं, और कॉल को नजरअंदाज कर देती है। फिर वह अपने बॉस के पास जाकर प्रमोशन की बात पूछती है। बॉस साफ कहता है, तुम्हारे आर्टिकल पुराने और बोरिंग लगते हैं। लोग अब उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। अगर तुमने कुछ नया और रोमांचक नहीं किया तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। यह सुनकर एलिस परेशान हो जाती है और देर रात तक ऑफिस में रुककर सोचती है कि आखिर वह क्या नया कर सकती है। तभी उसे स्टाफ मेंबर का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वही लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। वह तुरंत एडम को कॉल करती है और कहती है, तुम कहाँ हो? मुझे पेन ड्राइव चाहिए, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह एलिस से कहता है, आप यहाँ आ जाइए। एलिस बार के बाहर पहुंचती है और एडम उसे अंदर ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। संयोग से वहां एलिस की ऑफिस की 2 सहकर्मी भी होती हैं। वे एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। एलिस को बस पेन ड्राइव लेना होता है, लेकिन एडम कहता है, वह तो मेरे घर पर है, हमें वहां जाना होगा। दोनों बार से बाहर निकलते हैं। एडम अपने स्कूटर पर बैठने के लिए एलिस से कहता है। एडम उसे हेलमेट देता है और जब एलिस उसे पहन नहीं पाती तो वह उसकी मदद करता है। उसी समय ऑफिस की वही दोनों लड़कियां दूर से उन्हें ऐसे एंगल से देख लेती हैं कि जैसे वे किस कर रहे हों। वे तुरंत फोटो क्लिक करती हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। इसके बाद एडम एलिस को अपने घर लेकर जाता है। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देर करता है ताकि एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके। आखिरकार वह पेन ड्राइव लौटा देता है। जब एलिस निकलने लगती है तो एडम कहता है, क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं? एलिस जवाब देती है, नहीं, मैं कैब ले लूंगी। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। एलिस को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी एक कोलीग उसे और एडम की फोटो दिखाती है।
उस तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे एलिस और एडम किस कर रहे हों। यह फोटो किसी ने ऑनलाइन डाल दी थी और अब हर जगह वायरल हो गई थी। लेकिन उसका बॉस इसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारा ये नया लुक और एटीट्यूड बहुत पसंद आया। यही हमें चाहिए। एलिस सफाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बॉस जोर देकर कहता है, यही हमारी मैगजीन को चाहिए। एक बड़ी उम्र की औरत अगर अपने से छोटे लड़के को डेट करे तो यह युवाओं को बहुत मजेदार लगेगा। इससे हमारी मैगजीन और बिकेगी। लोग तो बस मसाला चाहते हैं। उलझन में वह अपने दोस्त से सलाह लेती है। दोस्त कहता है, तुम्हें दुनिया को दिखाने के लिए बस एक्टिंग करनी है। अगर बॉस खुश होगा तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। एलिस जानती थी कि किसी की भावनाओं से खेलना गलत है, लेकिन प्रमोशन की चाहत में वह एडम का इस्तेमाल करने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस नए लुक में एडम से मिलती है। उसे देखकर एडम हैरान रह जाता है। वह अपनी नजरें एलिस से हटा ही नहीं पाता। एलिस जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट करती है और दोनों देर तक बातें करते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वह एलिस जैसी औरत के साथ है। रात को एलिस उसे अपने एक दोस्त के शो में लेकर जाती है। वहां एलिस सबके सामने दिखाना चाहती है कि वह अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। शो के दौरान उसका दोस्त एलिस के साथ छेड़छाड़ सी हरकत करता है। यह देखकर एडम भड़क उठता है और शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी हंस देती है, जिससे उसका दोस्त अपमानित होकर वहां से चला जाता है। तभी एलिस की बहन का फोन आता है। वह कहती है, मैंने उस डॉक्टर को घर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी। तुम जल्दी आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की इज्जत रखते हुए वह एडम से झूठ बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना होगा। यह सुनकर एडम भी परेशान हो जाता है। वह तुरंत टैक्सी बुलाता है और एलिस को बैठा देता है। एलिस को एहसास होता है कि एडम उसकी कितनी परवाह करता है। घर पहुंचकर एलिस अपनी बहन, जीजाजी और डॉक्टर के साथ डिनर करती है। लेकिन वह नशे में होती है और डॉक्टर से अजीब सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर नाराज होकर चला जाता है। इस सब के बावजूद एलिस की कोशिश यही रहती है कि उसका बॉस उसे प्रमोशन दे। इसके लिए वह एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहां कंपनी की सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। शो के दौरान एक मॉडल रैंप पर गिर जाती है और एडम तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ता है। उसकी ये संवेदनशीलता देखकर सीईओ बहुत प्रभावित होती है। शो खत्म होने के बाद पार्टी में एलिस और एडम साथ साथ डांस और ड्रिंक करते हैं। डांस करते वक्त एलिस और एडम बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे ही माहौल रोमांटिक होता है, एलिस नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें खींच रही हैं। यह देखकर वह तुरंत एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। एडम अपने स्कूटर पर एलिस को घर छोड़ने जाता है। रास्ते भर दोनों चुप रहते हैं। घर के बाहर एडम उसे किस करने ही वाला होता है कि एलिस पीछे हट जाती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। बेचैन होकर वह थोड़ी देर बाद फिर से एलिस के घर लौट आता है। वहां उसे पता चलता है कि एलिस की बेटी मौसी के घर पर है। इस बार वह हिम्मत जुटाकर एलिस को किस कर लेता है। एलिस भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पछतावा होने लगता है। वह एडम से कहती है कि अब उसे घर से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक एलिस की बहन और बेटी घर लौट आती हैं। स्थिति संभालने के लिए एलिस एडम को अपना कोलीग बता देती है और उसके हाथ में कुछ फाइल्स थमा देती है ताकि सबको यकीन हो। जब एडम बाहर निकलने लगता है, एलिस अचानक उसे रोककर किस कर लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। एडम एलिस को छोटे छोटे सरप्राइज देता, उसे घुमाने ले जाता और एलिस के चेहरे पर मुस्कान लौट आती। उनके बीच गहरा रिश्ता बनने लगता है। एक दिन एडम एलिस से पूछता है, तुम खूबसूरत हो, सफल हो, तुम्हें किसी की कमी नहीं, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? कुछ समय बाद एलिस को प्रमोशन मिल जाता है। खुश होने के बावजूद उसका मन उलझन में रहता है। अब सवाल यह था कि क्या उसे एडम के साथ यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। जब वे मिलते हैं तो एडम साफ शब्दों में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। एलिस हैरान रह जाती है। वह कहती है, एडम, हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूं। मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते।
एलिस मानती है कि वह भी एडम से प्यार करती है, लेकिन समाज और जिम्मेदारियों का बोझ उसे पीछे खींच लेता है। वह एडम को छोड़ देती है। दोनों एक दूसरे से दूर होकर बेहद अकेले और अधूरे महसूस करने लगते हैं। एलिस हर जगह एडम की यादों में खोई रहती है, जबकि एडम अपना दर्द पिता से साझा करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझे भी ऐसा ही प्यार हुआ था। जिंदगी चलती रहती है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ दिनों बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का नया कवर देखने आती है, लेकिन उन्हें मॉडल पसंद नहीं आता। वह कहती हैं कि उन्हें किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर जाती है, जहां वॉलपेपर पर एडम की तस्वीर लगी होती है। उसे देखकर सीईओ को याद आता है कि यह वही लड़का है जिसने फैशन शो में रैंप वॉक के दौरान गिरी हुई लड़की को उठाया था। यह बात एलिस को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह एडम से दोबारा मिलने से बचना चाहती है, लेकिन मजबूरी में बॉस का आदेश मानना पड़ता है। वह एडम को कॉल करती है, पर एडम गुस्से में कोई जवाब नहीं देता। एलिस खुद उसके घर पहुंचती है और उसे बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि एलिस फिर से उसका प्यार चाहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलिस सिर्फ उसे मॉडल बनाने आई है, तो वह आहत हो जाता है। वह कहता है, अच्छा होगा कि हम कभी ना मिलें, और वहां से चला जाता है। फोटोशूट वाले दिन सभी एडम का इंतजार करते हैं। एलिस को डर है कि अगर वह नहीं आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एडम आ जाता है क्योंकि दिल में वह अब भी एलिस से प्यार करता है। शूट से पहले एलिस का दोस्त उससे माफी मांगता है और सच बता देता है कि झूठा रिश्ता बनाने का आइडिया उसी का था। यह सुनकर एडम को गहरा सदमा लगता है। वह सबके सामने एलिस को किस करता है और शूट के लिए तैयार हो जाता है। फोटोशूट के दौरान उसे पोज देने में दिक्कत होती है और बार बार डांटे जाने पर वह चिढ़कर चला जाता है। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। वह दुखी होकर चला जाता है। एलिस को गहरा पछतावा होता है और उसका बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है। अब एलिस पूरी तरह अकेली रह जाती है। उसे एहसास होता है कि करियर से ज्यादा जरूरी एडम है। वह उसके कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह एडम से माफी मांगती है। एडम भी उसे माफ कर देता है और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद दोनों साथ में खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।